जय जिनेन्द्र, am I audible? जय जिनेन्द्र. Jai Jinendra. Let's start with Pratna. गणिते स्वरूपे या विराजो प्रभु मारवन्ते प्रभु नजर थी तमो में बड़े गुण तमारा सब जीवन. जय जिनेन्द्र. So today we'll continue with the नौ तत्व. जो नौ तत्व की बात हम लोग कल कर रहे थे, तो उसको आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज देखने की कोशिश करेंगे कि नौ तत्व क्या है, किसे कहते हैं. वो सारी बातें तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ ली. वेयर आर यू आदित्य? वेयर आर अदर्स? आदित्य, दूसरे सब ज्वाइन करने के लिए ऑन टाइम लेट क्यों कर रहे हैं सब? 3 बजे की क्लास बोला था ना. कुछ बात हुई? हेलो अंकल, आज क्लास है या नहीं है अपनी? मैम तो नहीं आए हैं इधर. अभी
दिखे भी मुझे, बट वो निकल गए आप आने से पहले। वो आपको पूछ रहे थे ओके बाकी किधर है, तो आशा जी का उसके बाद मैसेज आया, अभी नलिनी जी का भी मैसेज आया, बट कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बट मैम ने थोड़ा देर वेट किया, 3-4 मिनट थे वो ऑनलाइन। अभी क्या और कोई पता। नहीं ज्वाइन कर रहा है? जी और कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है? अभी तक तो नहीं आया है मैम कोई। हम्म। तो क्या करें, हम शुरू कर दे कि उन लोग का वेट करना है कि क्या करना है? मैम हम दो ही हैं। हम्म। 1-2 मिनट देख लेते हैं कोई कनेक्ट हो रहा है क्या। मैं खुशबू दीदी को भी पूछ लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, छोड़ दो, जिसको सबको पता ही है ना, जिसको ज्वाइन होना है वो हो जाएंगे। आप लोग बैठ जाइए, हम लोग ये। हाँ कोई बात नहीं, शांतिलाल जी आप आ जाइए। दीदी क्लास है, हाँ ज्वाइन करो समय सर की जी क्लास। ठीक है, तो आज हम है ना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं कि जो हम नौ तत्वों को जानते हैं, आज हम उसको आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो व्यवहार की बातें चल रही है, जो व्यवहार से हम जानते हैं, उससे भी ऊपर निश्चय से नौ तत्व क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जब नौ तत्व में अलग अलग तत्व की बात होती है, तो निश्चय से अभी पुण्य तत्व क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जो मैं बोलूं उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कुनकुन आचार्य ने समय सार में जो भी अलग अलग तत्वों के बारे में मैम आपकी बताया। आवाज बहुत लो आ रही है। बराबर आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? अभी भी लो ही जी लग रहे हैं मैम, शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी मेरे उधर हाँ फिर। आपको, हाँ आपको शांतिलाल जी आवाज क्लियर आ रही थोड़ी है? लो है मैम। हाँ आवाज थोड़ी थोड़ी लो है? लो आ रही है, पर क्लियर है। हाँ थोड़ी लो है। हाँ अभी, अभी मैंने चेंज ओके। किया। तो सबसे पहले कहते हैं कि आत्मा में रहने का पुण्य करो। पुण्य की जब बात होती है, तो पुण्य क्या है? मैम कुछ भी नहीं सुनाई सोने दे की रहा है। बेड़ी है। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है? मैं एक बार ईयरफोन्स कनेक्ट करके अभी देखती हूँ। एक सेकेंड हर मैम, बार ईयरफोन। ईयरफोन कनेक्ट करके देखती हूँ। हाँ मैम, एक बार बोलो मैम आप। करते हैं। सुनाई दे रहा हाँ है? अब सुनाई दे रहा है, यस मैम। हाँ, तो पुण्य की जब बात करते हैं ना, तो पुण्य भी है क्या? बेड़िया। वो कैसी है? सोने की बेड़िया। बेड़िया चाहे सोने की हो या लोहे की, बेड़िया तो बेड़िया ही है ना। बढ़िया है। वो तो बंद ही करती है, वो आपको जकड़ के ही रखती है, पकड़ के ही रखती है। आपको अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से, इंडिपेंडेंटली आपको कहीं मूव करने नहीं देती। बराबर ना? जब हम कोई भी जानवर को या कोई भी प्रिजनर को बेड़िया पकड़ते, पहनाते हैं, तो वो क्या है? बंधन में आ जाता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार जो उसको करना है वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये बेड़िया से बाहर निकलना है। तो सबसे पुण्य का काम जो करना है, पुण्य सबसे ज्यादा संचित किस में होगा? आत्मा में रहने का पुण्य कर। आत्मा में, आत्मा को जान के
जब हम आत्मा में रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है? अगर हाँ हम जो भी चीज की इच्छा करते हैं और जो भी करना चाहते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं तो क्या है? कर्ता भाव है। कर्ता भाव मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। लवकर येतो. आदित्य क्या बोलेंगे? आई एम अ गुड स्टूडेंट। शांतिलाल जी क्या बोलेंगे? आई एम अ गुड बिजनेसमैन। मैं क्या बोलूंगी? आई एम अ गुड टीचर। तो सब अपने अपने हिस्से का जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम जो कर्ता भाव दिखा रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। वो चर्चा सारी डिटेल में कर्ता कर्म अधिकार में होती है। तो इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल एक है कि एक बलद गाड़ी होती है जिसको बलद खींच के लेके जाता है। उसके नीचे एक कुत्ता था, वो भी उसके नीचे नीचे चलता था। बैलगाड़ी मैम होती थोड़ा है, स्पीकर पास में लीजिए ना, आवाज लो आ रही है. बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, उसके नीचे बैलगाड़ी चल रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था। और कुत्ता क्या समझता है कि बिकॉज मैं चल रहा हूँ मेरी वजह से ऊपर बैलगाड़ी चल रही है। इज इट द फैक्ट? नो ऐसा होता है? ये बात सच है? वैसे ही हम समझते हैं कि हमारी वजह से सब चल रहा है, क्योंकि मैं कमा के घर में पैसा दे रहा हूँ इसीलिए घर चल रहा है। बेटी सोचेगी क्योंकि मैं घर में काम कर रही हूँ इसीलिए पूरा घर चलता है। बहू समझती है कि घर की पूरी देख रेख मैं करती हूँ इसीलिए घर चलता है। पर ये सारी चीजें क्या है? कर्ता भाव है। मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं उसके पूरे एजुकेशन का ये देख रहा हूँ, पर ये सारी बातें है ना, वो अपनी सोच की बातें हैं। सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने नसीब का लेके आते हैं। हम एक माध्यम ही है। योग्यता तो जीव अपने खुद की बनाता है। हम तो खाली माध्यम है, टीच करते हैं कि कोई आगम के माध्यम से, कि कोई अलग अलग माध्यम से जीव को जिज्ञासा है तो वो जानने की कोशिश करता है और जान सकता है। समझ में आई ये बात? 9 तत्व में आत्मा छिपी हुई है। दिस इज, नोट डाउन कर दीजिए कि 9 तत्व में आत्मा छिपी हुई है। ज्ञान के माध्यम से हमको उससे बाहर लाना है। दूध में घी छुपा है। घी किससे बनता है? दूध से। दूध से. पर दूध में घी दिखता है जब हम दूध नहीं दिखता. पर है ना उसमें, उसको प्रोसेस करके एग्जैक्टली बन है. सकता है ना। बिल्कुल. तो वैसे ही 9 तत्व में आत्मा छिपी हुई है, वो ऐसे नहीं मिलेगी, मंथन करने से मिलेगी। जैसे घी, दूध को भी प्रोसेस हम करेंगे तब उसमें से घी मिलेगा, वैसे ही 9 तत्व के अलग अलग अर्थों में अलग अलग तरह से उसके ज्ञान से समझने से हमको क्या मिल सकता है? आत्मा जैसी है वैसी की वैसी समझ में आ सकती है। आत्मा जो है हम उसको एकदम ऐसे ही जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत ऊंची बात है ये, बहुत समझने की बात है। इसीलिए मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिखाया कि जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, वैसे 9 तत्व में क्या छुपा है? आत्मा छिपी आत्मा. हुई है। उसे मंथन करने से मिलेगी। ऐसा ही नहीं मिल जाएगी, इजीली नहीं मिल जाएगी, प्रोसेस करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तत्व को जानना पड़ेगा। एक सीड होता है ना, एक बीज, उसमें कितनी क्षमता है, कितने पेड़ बन सकती है? कितने पेड़ बन सकते हैं एक बीज में? इनमरेबल. कितनी? हाँ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत पेड़ बन सकते हैं। एक बीज को बोया, उसमें से पेड़ बना, कितने सारे बीज बन गए। उस कितने सारे बीज से कितने सारे पेड़ बनेंगे। तो लाइक दैट प्रोसेस इज ऑन एंड ऑन। वो कितने होते हैं हम जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते।
अनंत इनफाइनाइट ट्रीज बन सकते हैं। वैसे ही एक आप डायमंड का एग्जांपल लो, यहाँ पे हमने डायमंड को आत्मा के साथ कंपेयर किया है। डायमंड जो है ना वो क्या है? आत्मा है। एक डायमंड था एक नेकलेस में, फिर नेकलेस उस आदमी ने बेच दिया क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, तो एक राजा ने ले लिया और वो डायमंड बहुत मूल्यवान था, बहुत कीमती था। उन्होंने क्या किया, उसको अपने मुकुट के सेंटर में डाल दिया। फिर उसकी डेथ होने के बाद, मतलब वो जब वो राजा किसी दूसरे राजा से हार गया तो वो उसका मुकुट और उसकी सब चीजें, रानियां सब चली गए। फिर उस आदमी से वो किसी ने डाकू ने चोरी कर लिया, उसने दूसरे किसी को बेचा, लाइक दैट। वो एक गति से मतलब एक जन से दूसरे जन के पास, दूसरे जन से तीसरे जन के पास, ऐसे जाता ही गया, जाता ही गया, जाता ही गया। पर उसमें डायमंड की कुछ वैल्यू कम हुई, उसकी कीमत कुछ कम हुई नहीं, उसकी जो क्वालिटी, उसमें कुछ फर्क आया, उसकी शाइनिंग कुछ कम हो भी गई, नहीं। क्योंकि वो राजा के पास था तो बहुत शाइन कर रहा था, चोर के पास गया तो वो कम शाइन करने लगा। ऐसा कुछ हुआ? ना, कुछ और हुआ। तो वैसे ही आत्मा एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाती है, चाहे वो निगोद से नरक में जाए या देवलोक में जाए या मनुष्य में जाए, कोई भी पर्याय में वो जाए, पर उसकी जो क्वालिटी है वो इंटेक्ट है, वो अकबंद है। वैसे ही आत्मा के जो अनंत गुण है ना, वो इंटेक्ट है फ्रॉम द निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू। व्यवहार पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमें नहीं दिख रहे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें से उसका नाश हो गया या उसमें से उस गुणों का कुछ कम हो गए, नहीं, वो जैसे है वैसे के वैसे ही है। समझ में आया? या मैम। जी, तो पानी जो है वो एक एक डेजर्ट से, एक रन से हम लेके आते थोड़ा पानी, एक ग्लास, एक जार भर के, तो वो पानी गंदा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? अगर वो मड के साथ है, मिट्टी के साथ है, तो वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध। मतलब पानी के अंदर उसके मॉलिक्यूल चले गए, मड मड और पानी एक रूप हो गया, कि उसको अलग फिल्टर अलग भी करेंगे तो है, अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा फिल्टर अलग करेंगे हो तो। जाएगा, वो एक रूप नहीं हुए हैं। नहीं हम हो फिल्टर सकता। करेंगे या कोई भी प्रोसेस करेंगे तो वापस उसमें से वो अलग हो सकता है। वैसे हमारी आत्मा और शरीर एक क्षेत्र अवगाहन में होने के कारण हमको एक लगते हैं या अशुद्ध लगते हैं, पर एक्चुअल में इन रियलिटी इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आत्मा के जो अनंत गुण जी, है, अनंत क्वालिटीज है, वो वैसी की वैसी है, चाहे वो कोई भी पर्याय में जाए, कोई भी गति में जाए, कहीं पे भी जाए, चाहे वो डायमंड गट में भी गिर जाएगा तो भी वो गंदा नहीं होगा। वो गंदी की डायमंड के अंदर नहीं जाएगी, वो ऊपर रहेगा। जो पानी में हम धोएंगे तो वापस शुद्ध ही हो जाएगा। यानी कि जो कर्म के लेयर्स है वो आत्मा के ऊपर लगेंगे, जैसे ही प्रोसेस करेंगे, मतलब जैसे पानी से हमने डायमंड को धोया, वैसे ही अलग अलग क्रियाओं से, तप से, जप से, ध्यान से, सब करके हम उसको गंदगी यानी कर्मों को दूर करेंगे तो वो वापस जैसा था वैसा ही हो जाएगा। यस और नो? यस इसका मैम। मतलब है कि आत्मा शुद्ध ही है। आप बिलीव करो कि नो करो, निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा शुद्ध ही है। समझ में आ रही है? ये बातें समझ में आ रही है? या मैम। यस। ये हो गई सारी निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू की बात। अब व्यवहार की बात करेंगे, तो व्यवहार से हम कैसे जानेंगे?
कि हम जो भी जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सो ये व्यवहार की क्रियाएं है ना, तो वो क्रियाएं हम करके व्यवहारिक पॉइंट से उससे कैसे आत्मा का लाभ ले वे, उससे कैसे आत्मा तक पहुंच पाए वे, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वही है कि जो हम कर रहे हैं उससे 100% फायदा हमको कैसे मिले, वो सच्ची तरह से कैसे हो। यस और नो? यस। राइट प्रोसेस से हमको करना है ना, कर तो रहे हैं, तो अभी उसको अच्छे राइट प्रोसेस से कैसे हम करें। तो शुद्ध आत्मा का ध्यान करके उपवास करिए। अगर आपको उपवास करना है तो कैसे हमको करना है? शुद्ध आत्मा का ध्यान आत्मा करके। का ध्यान करके। अगर आप उपवास कर रहे हो और पूरे दिन बिजनेस कर रहे हो, पूरे दिन पैसे गिन रहे हो, पूरे दिन मतलब दिवाली के दिन हम उपवास कर रहे हो और फिर जाके गले पे बैठ के पैसे ही गिनते हैं। यस सर नो शांतिलाल जी? यस, बट एकाग्र चित्त उधर रह सकता है जिधर रहना चाहिए, कहाँ प्रैक्टिकल में रहेगा? नहीं होता, प्रैक्टिकल में तो नहीं वही होता। प्रैक्टिकल की ही बात यहाँ हो रही है। व्यवहार वही में तो बस प्रैक्टिकल। जहाँ बैठे हैं वहीं रहते हैं सारा टाइम। हाँ, और मनी का, पैसे का ट्रांजैक्शन ही चल रहा है, उपवास किया है फिर ये सारा काम ही चल रहा है, तो व्हाट इज द यूज? क्या फायदा है? अगर आप कंसंट्रेट करोगे आत्मा के ऊपर, फिर आप उपवास करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे, तो रियल में उपवास होगा। उप मतलब ऊपर, वास मतलब रहना, आत्मा के साथ रहना होगा। आत्मा के साथ रहना ही सच्चा उपवास है। सामयिक क्या है? सामयिक का मतलब क्या होता है? संभाव में रहना। हम भाव में रहना मतलब व्हाट इज राग संभाव? द्वेष, राग द्वेष के जो भी इंसिडेंट, जो भी क्षण आए, उस टाइम पे ना राग करना ना द्वेष करना, न्यूट्रल रहना। किसी भी वस्तु से आसक्ति पूर्वक जुड़ना नहीं और किसी से द्वेष आदि नहीं करना। तो ऐसे होते हैं सामयिक, ऐसी समता भाव से होती है सामयिक। दूसरे नो कार्यों में मैम, हम लगते हैं नो तो वो रियल सामयिक हुई। नो। अगर आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे हो और सामयिक में रहने की क्या बोलते हैं, एक ड्रामा कर रहे हो, वो ड्रामा ही हुआ ना। हम ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअल क्या करना है वो हमको पता भी नहीं है। पता होता तो शायद वो करने की भी प्रैक्टिस करते, बराबर ना? तो रियल सामयिक तो आत्मा के अनुभव के बाद ही होती है, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही होती है। पर वहां तक पहुंचने तक तो हमको कुछ करना पड़ेगा ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग शिखर जी जाते हैं, वहां के चक्कर लगा के आते हैं और वहां जो जो देखा उसको पसंद करके आते हैं। खाली चक्कर लगा के आ गए तो वहां के कुत्ते बन के घूमेंगे अगले भव में। अगर वहां के खाली पेड़ पौधों को सब निहार के आ गए तो वहां पे जाके पेड़ पौधे बनेंगे अगले भव में। वहां का झरना, वहां के पानी, और कुछ बातें अच्छी लगी हो तो वो, या किसी से द्वेष किया, जैसे डोली वाले से झगड़ा किया, पैसे के लिए रकझक की, ये वो, तो मतलब उस तरह के कर्म जो भी आप जाओगे वहां वैसे बन के आओगे। पर आपको, हमको करना क्या है? तीर्थंकर जो वहां से, जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, वैसी जगह में हम गए तो उन्होंने कैसे ये कार्य किया, कैसे अपने आप को लिबरेट किया, कैसे मोक्ष में गए, सब क्या पुरुषार्थ किया, ये सब भाव में हमको मग्न होना चाहिए। ये सब भाव को हमको सोचना चाहिए। पर अगर हम ये नहीं करेंगे तो कभी भी सच्ची सामयिक नहीं होगी, सच्चा प्रतिक्रमण नहीं होगा। प्रतिक्रमण मतलब क्या? प्रति और क्रमण, किसका क्रमण करना है, किसके प्रति करना है? तो पूर्व में जो भी हमने कर्म किए हैं, आज वो कर्म उदय आते हैं तो उसको एक ब्रेक देना है, वो है, और वापस नहीं करने की
मन में ठान लेनी है, वो है प्रतिक्रमण, वापस आना। जो पहले किया है उसके फ्लो में नहीं बहना, पर रिटर्न आना। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। जो आपने कल किया था, अब मैं वापस नहीं करूंगी, उसके पछतान लेना। और जब जीव अपने आत्मा के ध्यान में रहता है तो अपने आप प्रतिक्रमण हो जाता है। नए जो कर्म उदय आते हैं उसमें नहीं जुड़ता है। संवर क्या है? हम सबको पता है ना कि मोहनीय कर्म बहुत बलवान है। उसको मोहनीय कर्म को क्या बोला है? मोह का राजा, कर्मों का राजा। कर्मों का राजा, कर्मों का राजा बोला है। तो जो सारे कर्म है उससे सबसे ऊपर, जो सबसे स्ट्रांग है, सबसे अट्रैक्टिव है, जो सबको इस मोह के बंध में से कि अपनी काश में से छोड़ा, जीव छुड़ा नहीं पाता है, वो होते हैं मोहनीय कर्म। वो सबसे बलवान होते हैं। शुद्ध आत्मा का भाव हमको करने ही नहीं देते, क्योंकि मतलब हमारा मन ये सारी चीजों से इतना अट्रैक्ट होता है कि हम आत्मा का भाव ही नहीं कर पाते। बराबर ना? पर अगर हम दृढ़ हो जाए तो कर्मों में भी ताकत नहीं है कि वो हमें खींच के रख पाए। बराबर? कोई मेल क्यों बनता है, कोई फीमेल क्यों बनता है? कभी आपने सोचा है? व्हाट कुड बी द रीजन? मान संज्ञा अ, और वो माया संज्ञा, माया से होता है। और वो जो पहले भाव में माया की है उससे स्त्री बनते हैं। और कहा गया है कि अगर अत्युच्च शुद्धि के अंदर खलल डालते हैं तो तीर्थंकर नहीं बन पाते। उससे कम शुद्धि अगर रहती है उसमें खलल डालते हैं तो गणधर नहीं बन पाते। ज्ञान यस। के अंदर वो अंतराय देते हैं तो आचार्य नहीं बन पाते। इस तरह हम एक मर्यादा के बाद में स्त्री पुरुष नहीं बन पाते, फिर स्त्री नहीं बन पाते, फिर नपुंसक नहीं बन पाते, और फिर एकेंद्रिय नहीं बन पाते, निगोद में चले जाते। वेरी गुड। यस। और जब एक पुरुष स्त्री के प्रति अति आसक्त रहता है, स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और वही पूरे मन में उसके चलते रहते, तो अगले भव में वो स्त्री बन जाता है, क्योंकि माया इतनी उसकी बढ़ जाती है। और कोई पुरुष ऐसे जैसे स्त्री बनता है, स्त्री पुरुष बन सकती है। मतलब ऐसे जब जब हमारे चीज को अट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज की लालसा करते हैं, मतलब उसकी भावना भाते हैं, उसके प्रति भाव रखते हैं, तो वो उस चीज के बनने का कारण बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? अभी yes, रोटी ma'am. कैसे बनती है? रोटी कैसे बनती है? किसकी बनती है? रोटी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? आटा चाहिए। बराबर? आटे की रोटी बनती है। खाली आटे की बन जाती है रोटी? उसके लिए हमको तवा चाहिए, पटिया चाहिए, आटा चाहिए, सब चीज चाहिए ना। अगर आटे से बन जाती तो डब्बे में पड़ा पड़ा गेहूं का आटा रोटी बन जाता? हो सकता है ऐसा? No, ma'am. पर वो ऑटोमेटिकली नहीं बनती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ। तो हम जो जो क्रियाएं करते हैं, जो जो एक्टिविटी करते हैं, वी शुड ट्राई टू कीप योरसेल्फ विद द प्योर सोल। वो आत्मा के साथ कनेक्ट होके करनी चाहिए। अगर शुद्ध क्रिया करते हैं या व्यवहारिक क्रिया करते हैं तो आत्मा को हम मैं इस सारी क्रिया से भिन्न आत्मा हूं, ऐसे भाव से करनी चाहिए। अगर व्यवहार की क्रिया, पैसे कमाते, खाना बनाते, कपड़े धोते हैं, तो उन सब क्रियाओं को करते समय भी हमारे मन में मैं आत्मा हूं ऐसे भाव कांस्टेंट रहने चाहिए, कंटिन्यू रहने चाहिए।
હું શાંત સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન આત્મા છું. હું દેહથી ભિન્ન છું. और एक श्रीमद ने कोटेशन दिया है, હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, देह स्त्री पुत्र आदि मारा नहीं. तो मैं क्या हूँ? हूँ शुद्ध चैतन्य अविनाशी एवो आत्मा छू. समझ में आ रहा है शांतिलाल जी? आदित्य समझ में आ रहा है? हाँ मैम, सेकंड वाली लाइन सेकंड कोट का समझ में नहीं आया. कौन सा कोड बोलो? जो अभी बोल रहे थे मैं देहातीत हूँ, उसके नीचे जो लाइन बोला वो समझ में नहीं आया मैम. अविनाशी हूँ वो समझ में आया. हूँ देहादि स्वरूप नहीं, वो हाँ वाला ना. देह हाँ, मतलब ये शरीर, स्त्री शरीर. मतलब वाइफ, देह स्त्री पुत्र बच्चे आदि मारा नहीं, कोई भी मेरे नहीं है. ओके. सब एक ऋणानुबंध की वजह से आज साथ में मिले हैं. अपने अपने सब ऋण चुका देंगे और सब अपने अपने रास्ते में आगे चले जाएंगे. इन सब से भिन्न में आत्मा हूँ. वो भी कैसी? अजर, अमर और अविनाशी. इसीलिए श्रीमद कहते हैं आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे. आत्मा की भावना भाओगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर पाओगे. और क्या कहा? इन सब भावों से अलिप्त रहना. तो कैसे? अभी सोचो कि आप बहुत भूखे हो, बहुत भूखे, बहुत भूख लगी है. ओके, तो आप अभी क्या करोगे? आपका पेट मांग रहा है तो आप खाना दोगे, बराबर. पर वो खाते समय आप उसके भाव से अलिप्त रहोगे तो आप अपने शरीर को भाड़ा भी दे दोगे और अशक्ति भाव नहीं रख के दूसरे नए कर्म का बंध भी नहीं करो. समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर ऐसा करेंगे तो वहां जो उदय आए हुए कर्म है उस निर्जरा में चले जाएंगे और नए कर्म का बंध नहीं होगा. सो हर एक कार्य की करते समय क्या भाव रखने हैं? आत्मा की आत्म ध्यान. भावना को भाना है. हाँ, जैसे एक नई शादीशुदा लड़की होती है तो उसका मन कहाँ रहता है? वो घर के सारे कार्य करती है पर उसका ध्येय क्या होता है? उसका लक्ष्य मन में क्या होता है? वो किसके लिए ये सारा कार्य करती है? उसके मन में क्या होता है? तो आनंद गंज जी ने कहा है मन महिला अनुरे वाहला ऊपरे रे बीजा काम करनता. कि घर के वो जितने भी काम करेगी, घर साफ करेगी, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, बर्तन धोएगी, पर उस सब के काम करते वक्त उसको अपने पति का भाव, नए जो अभी शादी हुई तो उसके पति का भाव ही ऑल द टाइम रहेगा. उसको क्या अच्छा लगेगा वो बनाओ, उसको कैसे अच्छा लगेगा वो बनाओ. होता है कि नहीं ऐसा? तो वैसे ही जब जीव संसार में होता है और ऐसी लगनी लग जाती है प्रभु के प्रति, तो जो भी कार्य करते हैं उस सब में आसक्त होके नहीं कर पाते क्योंकि उसका मन तो कहाँ है? प्रभु भक्ति में ही लीन है, प्रभु की प्राप्ति में ही लीन है. उसको कैसे प्राप्त करे उसी के भाव में ही वो जुड़ा हुआ है. तो बाहर से कार्य तो होते हैं पर मन कहाँ है? भगवान में. हम जब सुबह उठते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि मैं चलो उठूं, ब्रश करूं, ये करूं. इट इज डेली रूटीन नो. एक के बाद एक के बाद एक अपने आप हो जाता है. वैसे ही जब हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें भी अपने आप होने लगेगी. मतलब अपने आत्मा का लक्ष्य अपने लक्ष्य आत्मा के प्रति ही रहेगा और दूसरे बाहर के जो कार्य है, व्यवहारिक जो क्रियाएं है वो अपने आप होती रहेगी, हो जाएगी. पर मिरेकल क्या होगा? जादू क्या होगा? वहां नए कर्म का बंध नहीं होगा.
और पुराने कर्म जो है वो निर्जरा में जाते जाएंगे। So this is the secret of dharma. This is the secret to come out of this transmigration. ये चक्र, संसार के चक्रव्यूह से धीरे धीरे हम बाहर निकल पाएंगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम एक रिक्वेस्ट है हैंडफोल्ड के, ये क्लास का आप हमको डायरेक्ट एक रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, क्योंकि लिंक जब बनेगी तब बनेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल। हाँ, ये बातें कहीं पे हम शास्त्रों में नहीं मिलेगी, जो हमें जयंतीलाल सर ने क्लास में दी है, हमारे समय सार के क्लास में। और ये सारा तत्व है, बोलते हैं ना क्रीम मलाई, जो हम लेके कर लेंगे यस यस, तो पूरे ग्रंथों का सार मिल जाएगा। और जो बहुत बहुत जरूरी है, यही है रियल जैनिज्म, यही है रियल धर्म, जिसको हम भूल गए हैं। अभी नेक्स्ट समवर तो हम क्या सोचते हैं कि उपवास कर लिया तो निर्जरा हो गई, बराबर? बट इट इज रॉन्ग। ये बुद्धि हमारी, ये समझ हमारी रॉन्ग है। उससे बाह्य कर्म की निर्जरा हुई, पर वो हमें मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा। पुण्य का बंध जरूर कराएगा। पुण्य भी कैसा होगा? जो हमको संसार अच्छा कराएगा, मतलब अच्छा घर मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे सुख सुविधा के साधन मिलेंगे। पर वो भी क्या है? मोह का ही कारण है। उससे हम ज्यादा मोह में गिर गए तो फंस गए। समझ आ गई तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब भी हम एक भी भाव करते हैं ना, तो क्या होता है? अनंत कर्म की वर्गणा आके चिपकती है। एक भाव जो हुआ तो अनंत कर्म की वर्गणा एक साथ में आके चिपकती है। पर जब शुद्ध आत्मा को नहीं जानते हैं तो क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, कुछ भी हमारी एक्टिविटी है, या तो उसका रिजल्ट ये आएगा, चारों में से या तो क्रोध आएगा, या तो वहां से हम मान लेंगे, मान का पोषण करेंगे, या माया होगी या लोभ होगा। और इनफाइनाइट अनंत क्रोध भी हो जाता है। जो भी शुद्ध आत्मा को नहीं जानता है वो क्रोध, मान, अभिमान करेगा। जब वो जानते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये सब चीज नहीं होगी और मोक्ष की तरफ जीव आगे प्रयाण कर सकता है। मोक्ष क्या है? केवल ज्ञान क्या है? जैसे मोक्ष हम यानी टीवी के जहाँ सामने बैठे हैं, हाँ, टीवी के सामने बैठे मैम और हमारे सामने, हाँ बोलो। मोक्ष यानी जहाँ पर कर्मों का पूरे कर्मों निर्जरित हो जाते हैं और नए कर्मों का बंध नहीं होता है, यानी आत्यंतिक क्षय, वो दशा मोक्ष की होती है जहाँ पर पूर्ण रूप से हम शुद्ध स्वरूप को अपने में लीन हो जाते हैं, वो मोक्ष है। और अनंत केवल सुख, ज्ञान वो ज्ञान, अव्याबाद सुख। हाँ यस मैम, और केवल ज्ञान वो ज्ञान है जो एक बार आने के बाद कभी नहीं जाता है। तीनों कालों के बारे में हम पूर्ण रूप से जान सकते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। खाली तीनों काल के बारे में नहीं, सारे द्रव्य, जीव द्रव्य, सारे द्रव्य और पर्याय, उनके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। हाँ यस मैम। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान के सामने टीवी तो कुछ नहीं है। केवल ज्ञान में जो दिखता है वो तो पॉइंट 0.0000001 भी नहीं है परसेंटेज। इतना सारा केवल ज्ञान में है, मतलब पूरे लोक के, पूरे जीव का, पूरे
तीनों भव का मतलब भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का सारी चीजें देख सकते हैं, बराबर। और वो ज्ञान जो है, वो मेमोरी जो है, उसके सामने कंप्यूटर की मेमोरी तो नथिंग, इट इज जीरो। अगर मोक्ष में नहीं जाना है तो जैन धर्म क्यों पढ़ते हो? अगर आपको कुछ और चाहिए तो जैन वाणी मत पढ़ो ना। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका जीने का गोल क्या है, देन व्हाट इज द यूज? ये मनुष्य भाव इतना इंपॉर्टेंट मिला है तो वो वेस्ट हो जाएगा ना। तो हमें अपने जीने का ध्येय फिक्स करना है, तो ही हम सच्चे ध्याता बन पाएंगे और फिर हम सच्चा ध्यान कर पाएंगे। ध्यान, ध्येय और ध्याता। तो पहले हमारा ध्येय फिक्स करेंगे तो हम सच्चे ध्याता बन पाएंगे। अगर सच्चे ध्याता बन पाएंगे तो ही सच्चा ध्यान हो पाएगा। यस और नो? समझ में आ रही है ये बातें? यस मैम। तो यहाँ पे कहा है कि जीव जो है वो चैतन्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा है। जो व्यवहारिक नव तत्व है उससे टंकोत्कीर्णवत आत्मा है। मैं खल्लू सिद्ध आत्मा हूँ। ये हम गाथा नंबर 38 में पढ़ेंगे, समय सार की। इससे पहले एक अहम एको वर्ड बोला खल्लू मैम, सुद्धो। खल्लू श्रुत के पहले। खल्लू टंकोत्कीर्णवंत, टंकोत्कीर्णवंत। टंके डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ कि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अगर आपको समय सार पढ़ने में इंटरेस्ट आया तो आप समझ लेना कि आपको ट्रेडमार्क लग गया फॉर द मोक्ष। मोक्ष में जाने की आपकी जागृति है, आपके भाव है, आपका ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है अगर आप समय सार पढ़ने की जिज्ञासा रखते हो, तत्वों को जानने की जिज्ञासा रखते हो, और वो जैसे है वैसे की वैसी आप मानने की इच्छा रखते हो, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप सिद्ध परमात्मा के, भगवान के ही अंशक हो। तो आपको सिद्ध शिला की घंटी भी सुनाई देने लगेगी। समझ रहे हो ये क्या बात की मैंने? अंतरनाद चलेगा, अंतर की ध्वनि, अर्हतनाद पता है ना, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो प्रोसेस आप में शुरू हो जाएगा। जैसे जब भी किसी का एंगेजमेंट होता है तो उसके बाद शादी तक वो कैसी उसके भाव होते हैं ना, वैसे भाव होने लगेंगे। एक बार सगाई हो गई तो शादी तो होनी ही है। वैसे ही एक बार यहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल गया तो मोक्ष में जाना ही है। अगर आपको खाना बनाना है, कोई रेसिपी बनानी है, सब चीजों को कलेक्ट करना है, फिर उसको सुधार के उसको बनाना है, तो वो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, करेक्ट? पर मोक्ष जाना है ना तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करो, कुछ किसी में नहीं घुसो, कोई भाव मत करो, किसी में रिएक्ट मत करो किसी चीज को, और अपने भाव में रहो। मतलब कुछ नहीं करना ही मोक्ष है। पर हम करते ही रहते हैं, हर एक क्रिया में करते रहते हैं। मतलब प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति में मोक्ष है। यस, यस। पर हमको तो हरदम हर वक्त कुछ ना कुछ करना है। पर डूइंग नथिंग इज मोक्ष, डूइंग नथिंग इज मोक्ष। जब एक परमाणु मात्र भी नहीं, मेरा नहीं है, ऐसे भाव करोगे तो बैठे बैठे सिद्ध बन जाओगे। करेक्ट है कि नहीं? डीपली सोचो। जो हम मेरा मेरा करते हैं,
जो राग द्वेष के भाव करते हैं, हर जगह जो अपना वो क्या कहते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं सब चीज में, तो जो करने के भाव है उसको बंद करोगे तो बैठे बैठे सिद्ध हो जाओगे। ये हो रहा है, उसमें मेरी आत्मा को क्या है? आनंद किसने कहा ना, आनंद ज्ञान जी ने, राजा को बेटा नहीं हो रहा था तो रानी को एक चिट्ठी लगा के उसके ताबीज में बांध दी कि राजा को बेटा हो या ना हो, उसमें आनंद घन को क्या है, ऐसा लिख के खाली रख दिया था। पर उन्होंने इतनी श्रद्धा से पहना कि बच्चा हो गया। फिर खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि राजा रानी को बेटा हो कि ना हो, तो उसमें आनंद घन को क्या, मतलब मेरी आत्मा को क्या है अगर ये हो रहा है वो हो रहा है तो। अब समझ रहे हो, हम सब चीज में जुड़ रहे हैं, अपने आप को घुसा रहे हैं, इसीलिए हम कर्म का बंध कर रहे हैं। पर कुछ नहीं करना, वह है कर्म से निवृत्ति। जैसे गोल्ड है, डायमंड है, कीचड़ में गिर गया तो हम क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, जाने देंगे? नहीं। वी पिक इट अप, उठा लेंगे, फिर उसको धो के साफ करके, अच्छे गीले कपड़े से साफ करके, सूखे कपड़े से साफ करके वापस एक डिब्बी में रख के तिजोरी में रख देंगे, बराबर है ना? पर दूसरा कुछ गिर गया तो ठीक है, छोड़ जाने दे। पर ये इतना एक्सपेंसिव है आत्मा, उसको नहीं जानते और उसको उसको मान भी नहीं देते, उसके प्रति भाव भी नहीं करते और उसको कीचड़ में, कर्मों में जाने देते हैं। और अनंत कर्म का बंद करने की वजह से वो दुख 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 में पड़ा है, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। पर ये देह के बारे में सोचते हैं जो कि चले जाने वाले, हमको पता है हम रख पाएंगे इस शरीर को, उसका समय आएगा फिर वो चला ही जाएगा। पर हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? सोचना, शरीर को। शरीर को अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा कपड़े पहनने हैं, अच्छा घुमाना है, फिराना है, पांचों इंद्रियों को अच्छे से पोषण देना है, जो इंद्रिया जो मांगती है वो देते हैं। आंख को मूवी देखनी है तो वहां जाएंगे, कान को म्यूजिक सुनना है तो अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे, जीभ को अच्छा टेस्ट का खाना चाहिए तो अलग अलग वेराइटी का खाना देंगे। मतलब शरीर के लिए सब कुछ करेंगे, पर आत्मा जो कि डायमंड है उसको कर्मों के कचड़े में डाल देंगे। करते हैं कि नहीं? पांचों इंद्रियों के पोषण में आत्मा को तो भूल ही गए ना। तो आत्मा को भूल गए तो क्या हुआ? अनंत कर्मों का बंध हुआ। तो अनंत कर्मों का बंध मतलब कीचड़, आत्मा को कीचड़ में डाल दिया और उसको भूल गए। पर जबकि आत्मा ही सच्चा हीरा है और हम शरीर के लिए वो आत्मा को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, और वो सच्चा हीरा है वो भी नहीं जानते हैं। यस और नो? यस। होली खेल के मुंह गंदा करके, कपड़े गंदे करके आ गए तो कपड़े को तो हम बाहर निकाल के फेंक देंगे, मुंह को फेंकेंगे गंदा हो गया तो? क्यों? वहां कितनी बुद्धि है। पर जब आत्मा की बात आती है तो वहां अपनी सारी बुद्धि चली जाती है। इसीलिए कहते हैं भेद ज्ञान रूपी साधु साबुन भयो, निर्मल सम्यक आत्मा, धोबी अंतर आत्मा, धोए निज गुण चीर। मतलब या इसका मतलब क्या हुआ कि धोबी जो होता है ना वो दूसरे के कपड़े धोता है, बराबर? पर अपने कपड़े धोगे तो तुम धोबी नहीं बनोगे, परमात्मा बन जाओगे। अपना काम करो, कुकिंग करो, वॉशिंग करो, वो तो माँ के पास कराते हो, दूसरों के काम कराते हो, नौकरों से कराते हो। बट अपने कर्म जो काटने हैं, अपने कर्म को जो धोना है, अपने को ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं कर पाएगा। भगवान जैसे भगवान भी हमारे कर्म का नाश नहीं कर सकते, वो भी हमको ही करने पड़ते हैं। इसीलिए हम खुद को अपना धोबी बनना है तो ही हम
शुद्ध आत्मा बन पाएंगे। समझ में आया? इस तरह से राइट पुरुषार्थ तो हम सच्चे मोक्ष मार्ग पर चल पाएंगे। और ये जो बातें हैं वो 9 तत्वों को जानने की बातें हैं। इस तरह 9 तत्वों को हम जानेंगे तो ही आत्मा से परमात्मा बन पाएंगे। क्लियर? यस मैम मैम। ये जो आपने आज बताया है इसको हम 9 तत्वों से कैसे जोड़ के बता पाएंगे, ये कोई चीज समझने की है? हाँ, जैसे अभी पहले मैंने स्टार्ट किया तो पुण्य की बात की, पुण्य सोने की बेड़ी मतलब जो तो वैसे पुण्य पाप मतलब 9 तत्व है, वही आत्मा है। मतलब 9 तत्व से ही आत्मा को मिल सकता है। जैसे दूध से हम घी मिल सकता है, तो एक एक करके सारे तत्वों को आप पकड़ के उसी में से समझा पाओगे। ये 9 तत्व रिलेटेड ही सारी बातें हैं। और यही आध्यात्मिक बातें हैं जो मैंने संवर की बातें की, उपवास की बातें की, फिर निर्जरा की सामयिक करोगे, ये सारी निर्जरा की बातें की, तो वो सारे अलग अलग तत्वों की ही बातें मैंने की है, तो आप उसको एकदम कनेक्ट कर पाओ। ठीक है? और कुछ? नो मैम। नेक्स्ट क्लास में हम 13th गाथा से शुरू करेंगे। जी इसका मैम। क्वेश्चन लिख लो। What is the role of right knowledge and wrong knowledge according to Samaysar Gatha number 14 to 38? मैम हिंदी में बता दीजिए एक बार। हाँ, Samaysar के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है और मिथ्या ज्ञान, सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्या है, उसे समझाइए। गाथा नंबर 14 से 38 तक, 38 तक। तो अभी आप लिख लीजिए, 14 से 18 तक गाथा नंबर राइट नॉलेज की है, सत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान। 19 से 30 तक मिथ्या ज्ञान है। 19 से 30 तक मिथ्या ज्ञान है। वापस 31 से 38 है सम्यक ज्ञान। तो सच्ची समझ क्या होती है आत्मा को प्राप्त करने के लिए, ये हम देखेंगे 14 से 18 और 31 से 38 गाथा तक। और क्या चीज जो है वो हम गलत कर रहे हैं, जिसको हमें अपने जीवन से निकालना है, वो सारी चीज जो हम जानेंगे 19 से 30 गाथा तक। 19 to 30 इट इज मिथ्या ज्ञान। क्या गलत चीजें हम कर रहे हैं, जिसको हम जानेंगे तो ही हम निकाल पाएंगे ना, तो उसके द्वारा वो जानेंगे। और बाकी की सारी गाथाएं 14 से 38 तक में 14 से 18 और 31 से 38 तक होगा मिथ्या ज्ञान, अरे सम्यक ज्ञान। किस तरह हमें आत्मा को जानना है उसका ज्ञान। ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। रिकॉर्डिंग आज की जरूर देना मैम प्लीज। यस श्योर दे देंगे। जय जिनेन्द्र। आज की डेट याद रखना 8 अगस्त की है। तो ये डेट की जो है 9 तत्व की, ये आध्यात्मिक बातें हमने की है। तो उसकी 1-2 दिन में आज भी तृप्ति मैम से बात की, मैंने सब खोल के दिखा है रिकॉर्डिंग, तो वो लिंक निकाल के दे देंगे, तो हम उसमें डाल देंगे। और मैंने अच्युत सर से भी बात की कि मुझे उसको यूट्यूब में डाल दीजिए, तो वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसे भी होगा कर लेंगे। पर आज का क्लास 8 अगस्त है, और शांतिलाल जी आप याद रखिएगा, तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है,
चलो जय जिनेन्द्र, बाय बाय। जय जिनेन्द्र मैम, बाय बाय।